पाठ 1 वास्तविक संख्या, टॉपिक 5 मासा, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन से। तो पिछली वीडियो में आपने सीखा मासा क्या है, भाग विधि से कैसे निकालते हैं और गुणनखंड विधि से कैसे। अब इसमें सीखेंगे यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन में चलती है एक प्रमेय। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो इस प्रमेय का यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन। वही है, केवल भाग विधि है, सिर्फ उस जो भाग हम देते हैं उसे ऐसे लिखते जाना है। बस ये प्रमेय क्या है एक उदाहरण से समझो। तो जैसे 8 में मैंने दिया भाग 30 में, 8 से 30 में, तो ये गया 8 दिया 24 और शेष बचा 6। तो ये तो होता है हमारा भाजक, ये होता है भागफल, ये आता है हमारा शेष, और ये जो बीच वाली संख्या है ये होती है भाज्य। तो अब यदि हम इन सभी को इस प्रमेय में रखें, यानी कि ये प्रमेय है हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना हमारा 30 बराबर भाजक 8, भागफल आया 3 प्लस शेष आया 6। तो यदि गुणा और प्लस का चिन्ह एक साथ आए तो पहले करते हैं गुणा। तो 30 बराबर 8 दिया 24 प्लस 6, तो 30 बराबर 24 और 6 30। तो ये दोनों आए हमारे बराबर। तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो संख्या क्या होती है? इन दोनों का गुणा और शेष का योग। तो यूक्लिड विभाजन में इसी का यूज करते हैं हम। भाग दो और उसको ऐसे लिखते जाओ, जैसे भाग विधि में बार बार भाग देते हैं, और हर भाग को एक लाइन में लिखते जाओ। अब कैसे उदाहरण से करेंगे। उदाहरण 1 96 और 404 का में से यूक्लिड से। तो पहले 96 में भाग दो, बिल्कुल भाग विधि की तरह ही। तो भाग विधि में क्या करते थे? 96 में 404 में 96 से भाग, तो ये जाएगा 4 बार 300, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 8 गया तो 2। तो पहला भाग खत्म। अब इस 20 से दोबारा देंगे तो पहले भाग को, जो हमारी प्रमेय थी क्या थी? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ये जो प्रमेय इसके हिसाब से लिख दो इसे। तो भाज्य क्या है? 404, भाजक है 96 गुणा भागफल है हमारा 4 प्लस शेष है 20। तो पहली लाइन हो गई पूरी। अब भाग विधि में क्या करते थे? इस 20 से दोबारा इस 96 में भाग, तो 20 से 96 में दोबारा भाग, तो ये गया 20 चौक 80, तो 6 और 9 में से 8 गए तो 1। तो दूसरा भाग भी हो गया पूरा। तो इसको भी फिर ऐसे लिखो, तो भाज्य 96 भाजक 20 गुणा भागफल 4 प्लस शेष 16। अब भाग विधि में क्या करते? फिर आगे बढ़ते 16 से 20 में। 16 से 20 में कितनी बार जाएगा?
1 बार, शेष बचा 4, तो तीसरा भाग भी हो गया। फिर से ऐसे लिखो यूक्लिड विभाजन से, तो भाज्य कितना है अब 20 भाजक 16 भागफल 1 और शेष 4। फिर अब 4 से 16 में 4 चौक 16, तो अब हो गया पूरा। अब लिखेंगे लास्ट में भी 16 बराबर 4 गुणा 4 प्लस 0, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 0। तो क्या होता है मासा, ये भाजक वाली लाइन में देखना है जो लास्ट में आए वो होगा हमारा मासा। यहाँ भी देख लो यही है हमारा मासा भाग विधि में। तो कुछ नहीं है, भाग विधि जो है बस उसे इस प्रमेय से लिखते जाओ बार बार। यदि 1 आ जाए तो फिर 1 है मासा, क्योंकि यदि यहाँ 1 आ जाए तो 1 से यदि इसमें भाग दें या कोई भी और संख्या आए तो 1 से तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो कभी भी 1 शेष बचे तो मासा 1 है, वहीं भाग रोक दो। यदि 0 आए तो ये मासा है, तो मासा आ गया हमारा 4। तो उदाहरण 2, तो इसमें क्या है 26 और 91 का मासा यूक्लिड। तो वही भाग विधि की तरह 26 से 91 में भाग देंगे, कितनी बार गया 3 बार, 11 में से 8 गए तो 3, पहला भाग हो गया पूरा। तो यूक्लिड प्रमेय की प्रमेय जो थी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। इतना याद रखो, बीच वाला यहाँ आएगा, बराबर में इन दोनों का हो जाएगा गुणा और शेष इनमें जुड़ जाएगा बस। तो इसे इसकी तरह लिख दो 91 बराबर 26 गुणा 3 प्लस 13। अब इस 13 से दोबारा भाग देंगे भाग विधि की तरह ही, 13 दूनी 26, 0 बचा। तो क्या आ गया भाग विधि से शेष यहाँ, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह लिखना है तो बीच का आया 26 बराबर 13 गुणा 2 प्लस 0। तो मासा क्या आ गया हमारा मासा आ गया 13। तो कुछ भी नहीं है, वही भाग विधि है, सिर्फ ऐसे लाइन बाई लाइन लिखते जाना है इस प्रमेय की तरह। उदाहरण 3 32 और 616 का मैथ है यूक्लिड। तो 32 से भाग देंगे 616, पहले तो 61 में ही देंगे 32 क्यों 32, 11 में से 2 गया तो 9। अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं आ गया शेष, बस इतना ही हो गया भाग। अभी भाग पूरा नहीं है, अभी क्या उतारना है हमें 6। अब ये जाएगा गुणा करके देख लो 9 का 9 दूनी 18 9 तो 288, 16 में से 8 गए तो 8। अब गया ये पूरा पूरा भाग। अब वो यूक्लिड प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, इसकी तरह लिख दो 616 इधर बराबर
32 गुणा 19 प्लस 8। अब 8 से देंगे 32 भाग 8 चौक 32। तो मासा क्या आया 0, लेकिन लिखना कैसे, बीच वाला यहाँ 8 गुणा 4 प्लस 0, 0 आ गया तो मासा 8। उदाहरण 4 165 और 255 का मैस है। तो 165 से 255 में देंगे भाग, कितनी बार जाएगा, एक ही बार। 5 0, 15 में 6 तो 90। लिखेंगे कैसे, यूक्लिड प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है 255 बराबर भाजक है हमारा 165, भागफल है 1 प्लस शेष है 90। अब 90 से दोबारा भाग देंगे, 165 में 90 दूनी 180, एक ही बार गया 5, 16 में से 9 गए तो 7। तो फिर इसे इसी प्रमेय की तरह 165 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 75। 75 से 90 में 75 एकम 10 में से 5 गए तो 5, 8 में 7 गए तो 1। फिर प्रमेय में 90 बराबर 75 गुणा 1 प्लस 15। अब इस 15 से 75 में 15 पना 0, तो क्या है हमारा 15 लिख देंगे ऐसे, 75 बराबर 15 गुणा 5 प्लस 0। तो मासा आया 15। वैसे मासा है क्या, मासा है, मासा से संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। 15 से इसमें भी पूरा पूरा 15 11 बार, और 15 से इसमें भी पूरा पूरा 15। सत्रह बार 11 बार तो मास आया 15। उदाहरण 5 441, 567 और 693 का में से यूक्लिड। तो पहले कोई भी दो संख्या ले लो, इन दोनों को ले लेते हैं 441 और 567। तो इन दोनों का मासा करते हैं 441 और 567, एक ही बार जाएगा, 7 में से गए 6, 126, 126 बचा। तो यूक्लिड प्रमेय में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो 567 बराबर भाजक 441 गुणा भागफल 1 प्लस शेष 126। अब 126 से दोबारा भाग, 441 में यह जाएगा, अगर गुणा करके देख लो 3 18
3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 3 और 4 बार 4 6 24 का 4 आंसर लोग 2 4 दूनी 8 और 2 10। तो कितनी बार गया? 3 बार। 11 में से 8 गए तो 3, 13 में 7 गए तो 6। तो यूक्लिड प्रमेय में 4 से 41 बराबर 126 गुणा 3 प्लस 63। और इस 63 से 126 में बार 2 बार गया। तो इन दोनों संख्या ली उसमें से आ गया हमारे पास 63। यहाँ लिख देंगे 126 बराबर 63 गुणा 2 प्लस 0। तो इन दोनों में से आया है भी 63। अब इस 63 को लेंगे तीसरी संख्या के साथ, 63 और 693। तो 63 से इसमें भाग देंगे, 63 एकम 63, 9 में से 3 गए तो 6, उतार लिया 3, 63 एकम, ये तो पूरा पहली बार में ही सिर्फ वही प्रमेय में 693 बराबर 63 गुणा 11 प्लस 0। तो मासा क्या आ गया? 63। तो ये थे यूक्लिड विभाजन से मासा। तो तीनों विधि से हो गए वीडियो में, भाग विधि, गुणनखंड विधि और यह है यूक्लिड विभाजन विधि। अब घर पे करके देखना यूक्लिड विभाजन से। ये होमवर्क पहला 272 1032 का, दूसरा है 1656 4025 का, तीसरा है 426 576 का, चौथा है 135 225 का, 130 और 280। तीनों विधियों से करके देख लेना। यदि किसी सवाल में कोई गलती हो जाए तो माफ करना।